नमस्कार दोस्तों, मार्केट में उठापटक काफी वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है और ये उठापटक क्या बता रहा है। ये देखिए 25,750 का मार्केट गिर के 25,650 तक चला गया, लेकिन वहां से एक रिकवरी हुई। लास्ट आवर में दिन भर मार्केट इसी रेंज में फिर घूमता रहा, 25,700 के रेंज में। और जैसे ही मार्केट 25,750 को पार किया, मार्केट में एक अच्छी रैली हुई और 25,819 पार होने के बाद मार्केट में एक अच्छी रिकवरी दिखने को मिली और ये 25,819 पे आके क्लोजिंग दिया। तो ये वॉलेटिलिटी क्यों इतनी बढ़ गई है? कहाँ मार्केट देखिए 25,665 था और कहाँ मार्केट फिर 25,819 तक चला गया। तो इतना उठा-पटक और दिन भर वॉलेटिलिटी ना के बराबर अगर बोला जाए तो सही होगा। 25,700 की रेंज में मार्केट दिन भर फिर घूमता रहा। इस रेंज में देखिए 25,700 की रेंज में कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मार्केट में एक अच्छी रिकवरी हुई करीब-करीब 2 बजे के आसपास। तो ऐसे में मार्केट क्या कहना चाह रहा है? क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और मार्केट में किस तरह का वॉलेटिलिटी कल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से मार्केट में उठापटक जारी है। और अगर ये 3 दिन की बात करें तो एक अच्छी चीज ये हुई है कि हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में मार्केट बंद हुआ है। ये देखिए कल का जो लो क्लोजिंग था और हाई था, इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज किया है। तो एक अच्छी साइन दिख रही है मार्केट में रिकवरी की। अब 25,800 की इंपॉर्टेंट लेवल को भी मार्केट ने पार कर दिया है, जो एक अच्छी बात है। तो मार्केट को फिर कहीं सपोर्ट और रेसिस्टेंस है नहीं, फिर 26,000 मार्केट में इजीली अचीव होने को दिख रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से समझते हैं कि मार्केट में किस लेवल से खरीदारी और बढ़ सकती है। अब यहाँ पे अगर हम आज बात करें 25,819 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है और लो की बात करें तो नीचे की ओर 25,632 के आसपास मार्केट नीचे भी खुल गया था, नीचे आ गया था। अब 25,819 के पार अगर मार्केट करता है तो 25,900 पर मार्केट जा सकता है, लेकिन इसके लिए मार्केट को कम से कम 30 मिनट्स का कैंडल में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना होगा। तो मार्केट फिर ये वाला कैंडल 25,916 का कैंडल तक इजिली रेसिस्टेंस ले सकता है और इसके ठीक ऊपर जो मेजर सपोर्ट एरिया है और साइकोलॉजिकल लेवल एरिया है 26,000 का लेवल भी मार्केट दिखा सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है तो क्या? 25,632 के लेवल को अगर तोड़ देता है तो मार्केट फिर सपोर्ट लेने के लिए नीचे आ सकता है। फिर 25,584 का एक सपोर्ट दिख रहा है। तो नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और फिर ये नीचे की ओर सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि 3 दिन से रेगुलर मार्केट बढ़ा है, तो एक अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 25,572 तक मार्केट नीचे फिसल सकता है और अगर उसको भी काट देता है मार्केट तो नीचे 25,384 तक भी मार्केट नीचे सब रेसिस्टेंस लेने सपोर्ट लेने आ सकता है। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। अब आते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से समझने की कोशिश करते हैं ये 15 मिनट्स के चार्ट में आखिर हो क्या रहा है। अब इस चार्ट को देखिए, कंटिन्यूसली मार्केट में एक अच्छी रैली हुई, यहाँ रैली हुई, ये रैली, फिर नीचे आया, फिर इसी रेंज में मार्केट मोटा मोटी घूम रहा था। ये 25,700 का लेवल है और 25,700 का लेवल को पार करना एक अच्छी बात है। 25,800 के ऊपर क्लोजिंग होना ये उससे भी अच्छी बात दिख रही है। तो नीचे से ऊपर की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लेते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो 25,805 पे जो मार्केट क्लोज दिया है सेटलमेंट का दिखा रहा है यहाँ, ये एक अच्छी बात है। 25,805 नीचे का जो सपोर्ट लिया था मार्केट 25,650 के आसपास, तो 25,650 एक सपोर्ट हो गया, 25,800 एक रेसिस्टेंस हो गया। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे
तो मार्केट इजिली 25,900 जो ये लेवल है यहाँ रेसिस्टेंस खड़ा है, इधर मार्केट जा सकता है 25,900 का। और अगर 25,900 को पार करता है तो मार्केट 26,000 के लिए तैयार दिख रहा है। इनकेस मार्केट नेगेटिव हो जाता है 25,650 के नीचे फिसल जाता है ये लेवल, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे के लिए नेगेटिव कैंडल अगर यहाँ बना देता है एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिर कहीं सपोर्ट है नहीं, फिर 25,500 तक मार्केट नीचे की ओर ट्रेवल कर सकता है। और अगर 25,500 को तोड़ता है तो नीचे फिर सपोर्ट लेने 25,374 तक भी मार्केट फिसल सकता है। लेकिन अगर 25,805 के आसपास अगर फ्लैट कारोबार करती है मार्केट, फ्लैट खुलती ही है, क्योंकि निफ्टी बता रहा है 50-60 10-20 पॉइंट नीचे ही अगर खुलती है और इसी रेंज में घूमती है, तो 25,800 पर ये टाइम पास करेगी जिस तरह से इधर टाइम पास करी। और फिर कहीं ब्रेकआउट मिलता है तभी मार्केट फिर एक बड़ा मूव दे सकता है, अदरवाइज इसी रेंज में मार्केट घूमता रहेगा। 25,800 और नीचे 25,700 के आसपास मार्केट अगर नीचे ट्रेवल आता है तो 25,700 और ठीक उसके नीचे 25,650। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवर दिख सकता है। पुट कॉल रेशियो 1.14 पे आ गया है, ये चिंता की बात है। अब यहाँ पे जनरली प्रॉफिट बुकिंग होती है, इंडिया में एक स्कूल ऑफ है 12.22 पे, ये भी एक अच्छी बात है। एफआई के आंकड़े को देख के बहुत दिनों बाद ये लग रहा है कि एफआई अब फिर से भरोसा इंडियन मार्केट पे करने लगे हैं। 1125 करोड़ का बाइंग किया है और डीआई ने भी बाइंग किया है 360 करोड़ का। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम फ्लैट कारोबार करेंगे, कल ओपनिंग एटलीस्ट फ्लैट होगी। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिकन मार्केट में भी कोई बड़ी चहल नहीं है। डॉ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक फ्लैट कारोबार कर रहा है। एफएटीसी, कैक, डेक में भी फ्लैट कारोबार है। हालांकि एफएटीसी जो फ्रांस का मार्केट है यहाँ 1% की रैली दिखा रही है। वहीं निकी, सिंघाई कंपोजिट, यहाँ पे निकी यानी जापान का मार्केट 1% अप है, तो इधर चाइना का मार्केट आधा %। एसटीआई और कॉस्पी भी फ्लैट कारोबार कर रहा है। ऑप्शन चेन में आते हैं, किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार किया। कल हमने देखा था कि ऑप्शन चेन में कॉल राइटर कम थे, पुट राइटर ज्यादा थे, जिसके कारण मार्केट में 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हो गई। हालांकि मार्केट बहुत सताया भी, बीच बीच में कोई मूवमेंट था ही नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कहाँ सबसे ज्यादा है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट 19,68,000 है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 22,41,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी पुट राइटर ज्यादा है, तेजी करने वाले ज्यादा है। 25,800 पे मार्केट आके क्लोजिंग दिया है। इस लेवल पे अगर हम कॉल राइटर देखें तो 25,800 पे 95,000, 36,000, 39,000, 74,000 और 26,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर है 1,65,000। वहीं पे पुट राइटिंग भी हेवी मात्रा में देखने को मिल रही है 25,700, 25,800 के रेंज में देखिए 52,000 है, 26,000 में 27,000 है। तो कुल मिला के आंकड़ा कॉल बायर की तरफ यानी पुट राइटर की तरफ है, यानी मार्केट में तेजी का मोमेंटम दिख रहा है। तो हमने सारे बिंदुओं पे डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।